अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार। जो आईपीएल की सनराइज हैदराबाद की जो मालकिन है काव्या, हुँ, कितनी स्वीट है। उसने हाँ, बराड़ को रख लिया, उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। हालांकि उसके वक्त हुँ। जब वो खेलते हैं आईपीएल तो इतना क्राउड उसका होता है, लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अच्छा, जब मुझे भी ना बड़ा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना वो ख़ातून जो मोहतरमा हैं, वो शायद आईपीएल की एम्बेसडर बन गई है। वो मतलब बहुत ये बात सही है, जब वो आती हैं स्टेडियम में, तो उनके ऊपर अलग अलग स्टोरी बन रही होती अलग है, स्टोरी। ठीक है ना? इसमें कोई वो एक क्राउड पुलर है, इसमें कोई वो नहीं है। अब मसला ये हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों ले लिया है, अबरार अहमद को क्यों ले लिया है, उसके ऊपर शोर मचा हुआ है। अब वो बेचारी दोनों तरफ से फँसी हुई है। एक ये कि पहले ईसीबी ने बोल दिया था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर के ऊपर कोई भी बाइसनेस नहीं दिखाएगा, कि हमने ये नहीं लेना जी, या उनके ऊपर बिड ही नहीं करनी। तो वो पहले से डिसाइडेड था। तमाम तमाम फ्रेंचाइजीज और ईसीबी ने मुश्तरका एक प्रेस रिलीज जारी की थी। आपको पता है काफ़ी मसला बना, इवन कि हैरी ब्रूक जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे उनसे सवाल भी हो गया था, और उन्होंने इस चीज़ को शेमफुल कहा था कि अगर कोई नहीं लेगा तो ये तो बड़ी अचंभे की बात होगी उनके लिए। मुझे लगता है कि वो मतलब उन्होंने तो एज ए न्यूट्रल बैठ के एक खिलाड़ी को लेना था, उन्होंने ले लिया। बल्कि बाद में विटोरिया ने यह भी कहा कि हमने जब आदिल रशीद नहीं था हमारे पास ऑप्शन, तो हमारे पास दो बच गए, एक उस्मान तारिक, दूसरा अबरार। हम उस्मान तारिक को भी ले सकते थे, बट अबरार का ले लिया तो उस्मान तारिक को लेने की जरूरत नहीं हमें थी। तो ये शायद उस्मान तारिक पहले ले लिया गया था। ये वाला मैटर था। मुझे लगता है कि एक दी 100 लीग है, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी रहती है। अभी इंडिया के अपने क्रिकेटर तो है नहीं। अगर आप एक फ्रेंचाइज के हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तानी कोई ऑनर है ना, अगर इंडिया के क्रिकेटर भी मिल रहा हो तो वो लेगा, क्योंकि उनको पता है यार क्राउड पुलर है, मार्केट वैल्यू और सब चीजें हैं। अब बाकी जिसने क्रिकेटर्स इतना में पैसा इन्वेस्ट करना उसने अपने फायदे भी तो देखने अपना हैं। फायदा नहीं, अपनी देखो उसने टीम बना। अब मैं मुझे तगड़ी टीम तो जो हम हैं। ऑक्शन के बाद जो टीम सबसे तगड़ी मुझे लगी है ना, मुझे तो दी हंडर लीग लगी। मतलब हैरी ब्रूक है, अबरार अहमद है, पूरी की पूरी उठा के देख ले, मैं मुझे सबसे अच्छी वही लगी है। मुझे ज़्यादा तौर पे वो टीम बहुत अच्छी लगी है। उस तरह से उन्होंने लिया। अब वो मतलब इंडियन क्या सोच रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अच्छा, वो यहाँ एक पे इशू मेरा बन गया। एक क्वेश्चन ये भी है कि सनराइज लीड्स में अगर अबरार की जगह उस्मान तारिक को लिया जाता तब भी इतना ही तनकीदी यार होती। ये वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे लगता है कि अगर सनराइजर्स लीड्स जो हैं वो अबरार की बजाय उस्मान तारिक को लेते, तब भी शायद मतलब शोर मचता, मगर उसकी गूंज इतनी सुनाई ना देती जितनी अब हो रही है। उसकी वजह एक तरफ भारत के अंदर आपको पता है, हर बंदा तो मैं नहीं कहूँगा, गैर मुनासिब बात है, काफ़ी लोग बैठते हैं जो यूट्यूब पे उनकी बॉलीवुड मूवीज़, बहुत से लोगों की स्पीचेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जहर उगला चाहता है। एक ये वजह। दूसरा मुझे लगता है अबरार अहमद की भी गलती है। अबरार अहमद की गलती ये है कि आप क्रिकेटर है ना यार, ठीक है। अब देखें, भारत के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जियो पोलिटिकल टेंशन जितना भी हो जाए, उनके करंट प्लेइंग क्रिकेटर आउट ऑफ द फील्ड नहीं करते। मतलब हो करते होंगे, बट मेरी जहन में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के भी नहीं कर, मतलब अबरार अहमद, सॉरी, बाबर आजम है, रिजवान है, कोई और क्रिकेटर है। आप अपने देश को सपोर्ट करो, वहां तक ठीक है, बट आप जब दूसरे को मतलब आप ऐसा एक्ट करते हैं जिससे आप एक कंट्रोवर्शियल बन जाएं, तो वो शायद फिर आपके लिए, खासकर आप खेल रहे हैं और आपको पता ही है कि आपको रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को भी, और बाकी लीग्स वगैरह पे भी जाना है। मैं कोई फायदे की बात नहीं कर रहा कि, बट मुझे लगता है वैसे ही एक क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन, दे आर द एम्बेसडर ऑफ पीस, तो उनको उस तरह से एक्ट करना चाहिए। आप फील्ड में जाएं, आप पाकिस्तान के लिए जीत के दिखाएं, भारत को हराएं, आपका यही रोल है बस। उसके अलावा आप किसी चीज से जुड़ेंगे, वो फिर कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी आप हो जाते हैं। ही इज अ वेरी स्वीट मैन। अबरार अहमद बहुत नाइस लड़का है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है और अच्छा है। बाकी उसकी सेलिब्रेशन है ये या कोई और चीज, वो शायद इतना नहीं है। बट आपकी बात ठीक है, अगर उस्मान तारिक को लिया जाता तब भी बात जरूर होती कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों लिया। मगर अब आधी बात तो ये हो रही पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों लिया, दूसरी बात ये हो रही कि अबरार अहमद ने क्या कुछ किया था, ये कह दिया था, हमें छेड़ा था, तो आपने इसको क्यों ले लिया। अब मतलब नहीं, मेरी बात सुने भी, और जो मैं आपकी बात समझ के जो आप कहना चाह रहे हैं, ये इंडियन प्लेयर्स भी तो करते हैं। इंडियन प्लेयर्स मिसाल के तौर पे क्या करते हैं, क्रिकेट के अंदर करते हैं ना, मैच के अंदर। ये पाकिस्तान इंडिया का बहुत पहले से चलता रहा। आपको याद है वो आमिर सुहेल 1996 का, वो जोगल श्रीनाथ को, प्रसाद को कैसे छेड़ रहे थे, ठीक है। वो क्रिकेट में एग्रेशन में चलता है, वो तो आई लाइक दैट बहुत। लेकिन क्रिकेट से हट के कोई भी करता है, वो चाहे इंडियन करता है, पाकिस्तान, दोनों को नहीं करना चाहिए। एक दिन आए, देखे ना, अभी तो चलो चल रहा थी, हैंडशेक भी नहीं हो रहा, बट एक दिन ऐसा भी आता है कि आप हंस बैठ के बातें भी करते हो। भी चुका है आप रोहित शर्मा माजी में हो जाओ, इकट्ठे बैठ के, आप रोहित हाँ। शर्मा से एक्सपेक्ट करोगे ऐसे कुछ करेगा? नेवर। नहीं। अब विराट कोहली, बल्कि हम तो ये भी कहते रहे कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में, कि जब इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव वो हैंडशेक नहीं कर रहा था, अगर यहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली थे, वो कभी बीसीसीआई की इस बात पे ना खड़े होते। वो कहते नहीं यार, ये बाकी चीजें ठीक है, लेकिन ये नहीं हम कर पाएंगे कि हम हैंडशेक ही ना करें। ये हमारा ख्याल है, हम गलत भी हो सकते हैं। और बाय द वे, मैं सूर्य कुमार यादव को भी, हमने वैसे फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं, या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग उनको मिलते हैं, ही इज आल्सो वेरी स्वीट गाय, बट उसको बीसीसीआई ने बोल दिया, वो कर दिया। उसने खुद इंटेंशनली
आकर कोई चीज़ वो ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने की, बट उसने अपने कंट्री की हद तक की, पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से डायरेक्टली कोई मतलब वो वाला मामला जो है, फिर भी वो कंट्रोवर्शियल वो भी बन गया ना इस चीज़ को लेकर भी। सो मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स को ऑफ द फील्ड अवॉइड करना चाहिए कुछ नहीं, चीज़ों के साथ जो अच्छा इस उसको पे मेरा एक और क्वेश्चन ये भी है कि आप कह रहे हो कि क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया जब से आया ना तो प्रेशर इतना बन जाता है, अगर कुछ नहीं, ना भी बोले तब भी नहीं, बड़ा नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, होता है, नहीं, कुछ ये बोले देखिए तब आप भी। क्रिकेट के अंदर बैठ के मैच खेलते जो करें वो नो प्रॉब्लम, वो सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए अब भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, भारत के अंदर हर बंदा अब देखिए ना वो इंडिया वर्ल्ड कप जीता, उनका एक क्रिकेटर डांस करके पाकिस्तान फैंस को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनता है? हमारे साथ तो मैच ही नहीं है आपका, आप फाइनल खेल रहे हो, आप जीते हो, अपना जरा बड़ा करो यार, कोई मतलब इंसानों वाली हरकतें होनी चाहिए ना। सो उधर तो जहर और नफरत के बहुत बड़े सौदागर फिर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोनों देश ईंधन के ढेर पे बैठे हैं, एक चिंगारी चाहिए होती है, और वो चिंगारी मिल गई अबरार अहमद की सूरत में, जो सनराइजर्स लीड्स ने अच्छा उसको मुझे मुंतखब किया। चिंगारी से याद आया कि बीसीसीआई के जो राजीव शुक्ला साहब हैं वो कह रहे हैं कि यार आईपीएल में थोड़ी है, वो तो दी 100 लीग लग से है, उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। कहीं वो मुझे बांग्लादेश वाला वाकया याद आ गया जहाँ से ये सारी जंग अभी शुरू हुई थी, मुस्तफिजुर रहमान मुस्तफिजुर रहमान वाला वाला, मुझे भी लग रहा है कि वो दोबारा तो नहीं कहीं और रिपीट होने ये लगा। सेकंड केस बन गया है बीसीसीआई के लिए। अब मैं बताऊं, हमें अंदाजा नहीं है, हम चूंकि पाकिस्तान में हैं या भारत से बाहर होते हैं, भारत के अंदर इन चीज़ों के ऊपर बड़ा अब सोचिए कितनी लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर ढोल पीटा होगा कि उसका एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया, लड़की उसका सनराइज लीड्स का, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि अब ये संभाला नहीं जा रहा बीसीसीआई से भी, वही बीसीसीआई जो सारी चीज़ें पहले पाकिस्तान के खिलाफ वो भी तो करता रहा है ना, शुरुआत मतलब कह लें या जो भी है वो भी हिस्सा डालता रहे। अब उनसे समझ रहे हैं जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम आईपीएल में थोड़ी है, ये तो दी 100 है, वो कह रहे हैं जी आईपीएल से जुड़ी लीग तो है, आप इनके खिलाफ एक्शन लें। अब वो कहाँ से एक्शन लें, इंटरनेशनली वो फंसते हैं, वो पहले मुस्तफीज वाला केस नहीं संभाला गया, अब ये वाला कैसे केस संभाल लें वो जो एक्ट, अगर आपने लोगों को खुश भी रखना है, जिनको कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी चीज़ें बेची हैं, वो सौदा भी कायम रखना है और इन चीज़ों से बचना भी है, इंटरनेशनली अपना इमेज भी बेहतर है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीसीसीआई के लिए। वो राजीव शुक्ला है, वो अपनी जुबान, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो बोल देते हैं, उमूमन उनके ऑफिशियल ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट इसके ऊपर अब बात करनी ही पड़नी थी। लोग कैमरा मोबाइल वो क्या कहते हैं माइक लेके मुंह च तोड़ देंगे ने, पाइन दसो दसो तुझसे कहते हो पाकिस्तान है जिते पाकिस्तान हो जो हम तुझे लिया क्यों है, हम तो ये नहीं चाहते कि आल दो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सीपीएल के अंदर, आईएलटी के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर लिए गए, ये पहली दफा नहीं। आमिर, इमाद वसीम, उस्मान तारिक, इनको लिया गया, कभी इतना शोर मचा नहीं, अबरार अहमद के ऊपर शोर मचा और ये सारा मामला। तब सिनेरियो भी तो ये नहीं था ना, क्यों नहीं, कल की बात है, कौन सा सिनेरियो ये नहीं था, अभी ये जो इश्यूज बने उसी के बीच में है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। हाँ, एक लीग में लिया गया था इमाद वसीम को, शायद उसके ऊपर काफी शोर मचा था, उस फ्रेंचाइज ने दोबारा नहीं लिया था, बट लिया सीपीएल के अंदर भी लिया, नाइट राइडर्स ने भी लिया पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो ये हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत रेयर है बट हुआ। अब चूंकि इंग्लैंड ने खुद ऑफिशियली इस चीज को टेकअप किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान, अगर इंग्लिश मतलब 100 लीग में इंडियन ऑनर्स ने आना है तो ये बात तय है कि आपको ये फिर हमारी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि उनको करना ही पड़ना था प्रोफेशनली, तो उन्होंने वो किया एक्चुअली में। उन्होंने भी पाकिस्तान पे ज्यादा वो नहीं किया, मतलब मेहरबानी नहीं की है, बट मतलब रिस्क तो लिया काव्या ने, मैं ये बात अप्रिशिएट करूंगा, उस बेचारी ने रिस्क एक लिया, नो डाउट। अब उस पर तनकीद हो रही है और इसका सीधा असर उस पर आने हैं, उसकी सनराइज हैदराबाद के ऊपर भी, उसके जो स्पॉन्सर्स हैं उसके ऊपर भी बहुत मामला उस तरह वाला है, आसान नहीं है ये मामला। कब सुधरेंगे दोनों मुल्कों के? क्रिकेट फैन का क्या कसूर है इन सब? यार क्रिकेट फैन का भी कसूर है, जब मामला इस तरह का बनता है ना तो दोनों मिर्च मसाले लगाते हैं, दोनों तरफ के लोग ही लगाते हैं, वो भी एक पे है। बट ये पता क्या है, ये बड़ा आसान है इस चीज़ को बेचना। आप सोचिए ना, बॉलीवुड की फिल्मों में बिकता है ये माल, मतलब मैं वैसे आप एज ए कंट्री करें, आप 5 गुना बड़ा मुल्क है, अब बॉलीवुड है आपके मुकाबले में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, बट हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारे ड्रामा में तो चीज़ नहीं बिकती। मैं पाकिस्तान को इस बारे से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे यहाँ ये सौदा नहीं बिकता, उधर हाँ बिकता है। उनके यूट्यूब देखें, दुकान खोलते हैं सीधा पाकिस्तान नहीं भी खेल रहा तो पाकिस्तान, उनकी फिल्मों में पाकिस्तान, उनके एक्टर्स की स्पीचेस में पाकिस्तान। अब वो अक्षय कुमार में हैरान हो गया, वो फिल्म की प्रमोशन गया, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार आप अपनी फिल्म की करो बात, ठीक है, बट उसमें खैर ये है, पाकिस्तान में भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा सब गोलमाल है जी, सब गोलमाल है। बाय।